जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों को तहे दिल से दोस्तों मेरे YouTube चैनल सुख एंटरटेनमेंट कहानी पर। दोस्तों मैं आप लोगों के बीच छोटा छोटा मोरल स्टोरी कहानी पुरानी से रिलेटेड लाता रहता हूं और आज भी बहुत ही मजेदार और प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों आज का कहानी है भगवान भोलेनाथ और एक आलसी ब्राह्मण का। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें और अपना प्यार दुलार इस गरीब भाई को देते रहें। दोस्तों ये देखिए मेरे पीछे का बैकग्राउंड, ये कच्ची मकान का दीवार है दोस्तों, और ऊपर छत में जो छप्पर लगा है मिट्टी का वो भी। दोस्तों मैं 200 रुपये एक दिन का मजदूरी है हमारा, मैं 200 रुपये में काम करता हूँ और अपना परिवार का गुजारा बसारा करता रहता हूँ। तो इसलिए दोस्तों इस गरीब भाई को अपना प्यार दुलार देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें। आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ दोस्तों, जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उनसे निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों मैं कोई गलत कहानी नहीं बनाता हूँ, मैं जो हमारा सनातनी धर्म का है रामायण और महाभारत, श्री कृष्णा, विष्णु पुराण, जितना भी पुरानी से रिलेटेड है उसी में से छोटा छोटा क्लिप निकाल करके मैं कहानी बनाता रहता हूँ आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों को मेरे कहानी पर और अपना प्यार दुलार देते रहना। तो चलिए दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत आलसी और अकर्मण्य था। उसकी वृद्धि में हमेशा यह बात चलती रहती कि बिना मेहनत किए ही उसे धन और सुख सुविधाएं मिल जाए। वह पूजा पाठ तो करता था लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ही भगवान की भक्ति करता था। एक दिन उसने सुना कि भगवान शंकर बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों को वरदान देकर उनके जीवन की कठिनाइयां दूर कर देते हैं। यह सुनकर वह एक शिव मंदिर में गया और भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, यदि भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए तो मैं बिना मेहनत किए ही धनी बन जाऊंगा। कई दिनों तक बिना रुके उसने शिव मंत्रों का जाप किया। उसकी तपस्या देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो। आलसी ब्राह्मण खुशी से बोला, हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि बिना परिश्रम किए ही मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए और मैं सुख से रहूं। दोस्तों भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले तथास्तु, और एक चमत्कारी घड़ा ब्राह्मण को दे दिया। उन्होंने कहा, यह घड़ा कभी खाली नहीं होगा, इसमें जो भी डालोगे वह कई गुना बढ़कर वापस मिलेगा, लेकिन याद रखना इसमें कोई बेकार की चीज मत डालना। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ दोस्तों और घड़े को लेकर घर चला गया। पहले उसने उसमें चावल डाले तो चावल कई गुना बढ़ गए। उसने सोचा कि अब उसे कभी भूख नहीं सताएगी। फिर उसने सोने का सिक्का डाला तो कई सिक्के बन गए। अब वह बहुत धनी हो गया। धीरे धीरे उसका आलस्य और बढ़ गया दोस्तों। वह सोचने लगा कि यदि घड़े में कुछ ऐसा डाला जाए जिससे उसे कुछ भी न करना पड़े तो कितना अच्छा होगा। एक दिन उसने घड़े में मिट्टी डाल दी, यह देखने के लिए कि क्या मिट्टी ही सोना बन सकती है। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया
घड़ा खाली हो गया और हमेशा के लिए अपना चमत्कार खो बैठा। अब ब्राह्मण के पास न धन बचा न ही भोजन। वह दौड़ता हुआ शिव मंदिर पहुंचा और भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने लोभ और आलस्य के कारण अपनी बुद्धि खो दी। कृपया मुझे क्षमा करें और दोबारा कृपा करें। भगवान शंकर बोले, वत्स, यह तुम्हारे लिए सीख थी। आलस्य और लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ब्राह्मण ने भगवान की बात समझ ली और संकल्प लिया कि वह मेहनत और ईमानदारी से जीवन यापन करेगा। इसके बाद उसने परिश्रम से धन कमाना शुरू किया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। ब्राह्मण ने भगवान शंकर की सीख को स्वीकार कर लिया और अपने आलस्य को छोड़कर मेहनत करने लगा। उसने पुरानी गलतियों से सबक लिया और ईमानदारी से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। अब वह मंदिर में जाकर सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता और दिन भर परिश्रम करता। एक दिन ब्राह्मण अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक वर्षा होने लगी। आसमान में बादल गरजने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। ब्राह्मण ने सोचा कि अब काम छोड़कर घर चला जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे भगवान शंकर की दी हुई सीख याद आई। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, वह मेहनत करना बंद नहीं करेगा। पूरी बारिश में भीगते हुए भी उसने अपने खेत का काम पूरा किया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश हुए। ब्राह्मण की लगन और निष्ठा को देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। वे एक साधु का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे और बोले, वत्स, अब तो तुम्हारे पास धन संपत्ति नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रभु, पहले मैं बिना मेहनत के ही धन चाहता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि सच्चा आनंद और संतोष मेहनत और सच्चाई में ही है। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, तुमने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, जो चाहो मांग सकते हो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं कोई चमत्कारी वस्तु नहीं चाहता। बस इतनी कृपा करें कि मुझे हमेशा मेहनत करने की शक्ति मिले और मेरा परिवार खुशहाल रहे। भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, अब तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारी मेहनत का फल सदैव मिलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों, ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे समृद्धि होने लगा। अब वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मदद करने लगा। जो लोग आलसी और लोभी थे, उन्हें वह अपनी कहानी सुनाकर सच्ची राह पर चलने की प्रेरणा देता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से कर्म करते हैं। आलस्य और लालच का त्याग करके परिश्रम और सच्चाई का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति ही सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। मित्रों, यही था एक आलसी ब्राह्मण की छोटा सा मोरल स्टोरी कहानी। ये कहानी आप लोगों को जरा सा भी अच्छा लगा है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखना। ऐसा ही मोरल स्टोरी कहानी आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ दोस्तों। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे एक नए मजेदार मोरल स्टोरी कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।